नमस्ते, मैं आपका दोस्त वसंत राज पुरोहित। साथियों, आज हम एक ऐसे सरसा के ऊपर, एक ऐसे विषय के ऊपर बात करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जरूरी है। आज का इंसान, अगर आप ये वीडियो सुन रहे तो कानों के अंदर हेडफोन डालकर सुनिए इस वीडियो को, बहुत ही महत्वपूर्ण, और अंत तक मेरे साथ में वीडियो में बने रहना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जरूरी है जिस वीडियो को बनाने का। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा एक ही है कि दोस्तों, आज का इंसान एक इतना नेग्लेंसी हो गया है, एक स्वास्थ्य के प्रति इतना नकारात्मक हो गया कि उसको सूझ ही नहीं है कि स्वास्थ्य के अंदर, उसके शरीर के अंदर क्या क्या बीमारी आ रही है। तो देखिए दोस्तों, आप अपने शरीर के अंदर बीमारी आने से पहले उसका एक रास्ता निकालिए। अपने शरीर को इतना स्वस्थ बना कर रखिए कि उसके अंदर कुछ बीमारी ना आ सके। मगर आज का इंसान इतनी एक गहरी नींद में सोया हुआ है, एक इस माया की इतनी बड़ी एक गहरी नींद या ऐसी सोच में बैठा है कि जिसको वो समझता है कि मेरे के अंदर कुछ बीमारी आएगी नहीं। देखिए दोस्तों, नहीं, अगर अभी से अगर आप सावचेत नहीं हुए, अगर अभी से अगर आप होशियार नहीं बने, तो आपकी जिंदगी के अंदर कल कोई बड़ी बीमारी आ सकती है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आपकी जिंदगी के अंदर कोई बड़ी बीमारी ना आए। मैं चाहता हूं कि आपकी जिंदगी के अंदर कोई अनहोनी घटना ना हो। जब आजू बाजू के अंदर मैं ऐसी घटनाएं सुनता हूं कि उसको ये प्रॉब्लम होगी, उसको हार्ट अटैक आ गया, उसका शुगर का लेवल ज्यादा बढ़ के उसका पैर कटिंग कर दिया या हाथ कट कर दिया, या उसकी जिंदगी नरक बन गई है, जब ऐसी बात मैं सुनता हूं तो मेरे को बहुत दुख लगता है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरा कोई भाई बंधु या मेरे जो इतने भी जो दोस्त है, आप वो किसी इस प्रॉब्लम से ग्रसित न हो। तो देखिए साथियों, आप एक ऐसा जिंदगी जिए कि जिसके अंदर सुखमय जिंदगी हो, स्वस्थ जिंदगी हो, और आपकी जिंदगी के अंदर किसी बीमारी का कोई बड़ा आगमन न हो, जैसे कि शुगर, बीपी, हार्ट अटैक्स, एलर्जी, दमा, अस्थमा, ऐसी मलेरिया, जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारी है, उस बीमारी से कैसे बचकर रहे। देखिए दोस्तों, बीमारी आने के बाद में ही जागना ये कोई होशियारी नहीं है। बीमारी आने से पहले कुछ जागिए, बीमारी आने से पहले कुछ काम चालू कर दीजिए, बीमारी आने से पहले अपने शरीर के ऊपर कुछ समय दे दीजिए। सुबह 10 बजे तक उठते हैं, सुबह 8 बजे तक उठते हैं, नहीं दोस्तों, बहुत लेट हो जाएगा। फिर जब बीमारी आपके सिर के ऊपर आकर बैठ जाएगी, तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तब आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अब जागिए, थोड़े अपने शरीर के ऊपर काम कीजिए, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका जीवन बराबर होगा। अगर आपका शरीर स्वस्थ है, आपका परिवार बराबर रहेगा। अगर आपका शरीर स्वस्थ है, आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे। इसीलिए इस सब के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। अगर आपका शरीर स्वस्थ है, आपका बिजनेस, आपका जॉब, आपका हर कुछ बराबर रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति बराबर रहेगी। और अगर आपने शरीर गंवा दिया, आपका शरीर स्वस्थ नहीं और आपने सब कुछ पा लिया, आपने सब कुछ पा लिया, फिर भी वो शून्य है दोस्तों, वो लास्ट में शून्य ही होगा। आपको उससे कुछ फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि शरीर आपका हाथ से चला गया, बड़ी बड़ी बीमारी आ गई आपके शरीर के अंदर, तो जिंदगी में कुछ सार्थकता आपको महसूस नहीं होगी, आपको दिख को सिवाय कुछ हाथ में नहीं लगेगा। इसीलिए दोस्तों, पहला सुख निरोगी काया, इस बात के ऊपर ध्यान देके और जागिए, और अभी से कुछ कीजिए। हर रोज सुबह एक आधा घंटा, यार शाम को आधा घंटा, और दिन में खान पान के ऊपर कुछ मेंटेन कीजिए, और कैसे आपका शरीर स्वस्थ बने, बस इस बात के ऊपर आप ध्यान दीजिए, कैसे आप अपने शरीर के अंदर इन बीमारियों से बच सके। नहीं तो आज के चारों तरफ बीमारियों ने धावा बोल रखा है, कैसे भी करके इंसान के अंदर वो बीमारियां आने अटैक चालू है। कैसे भी करके शुगर, बीपी, हार्ट अटैक, न जाने दुनिया की असाध्य बीमारियां, हजारों की संख्या के अंदर बीमारियां, ऐसी ऐसी बीमारियां जिसका नाम ही मालूम नहीं है, ऐसी बीमारियां है जिसकी दवाई नहीं है इस दुनिया के अंदर। वो बीमारियां तैयार, मुंह फैलाए हुए काल की तरह इंसान को खाने के लिए तैयार बैठी है। मगर इंसान एक ऐसी गहरी नींद के अंदर सोया कि उसकी नींद खुलती नहीं है। जब इंसान की ये नींद कब खुलती है, या तो उसकी जिंदगी के अंदर बड़ी बीमारी आ जाती है, या उसके रिश्तों के अंदर कोई बड़ी बीमारी आ जाती है, या कभी कुछ ऐसी बीमारी आती है जिसका लाखों रुपए बिल बनाता है, जो बड़ी मुश्किल से कमाता है, वो पैसे हॉस्पिटलों के अंदर बर्बाद हो जाते हैं। बड़ी मुश्किल से जो रिश्तों को जोड़ता है, और उस बीमारियों की वजह से वो रिश्ते उसके टूट जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जब बड़ी बीमारी होने से पहले अगर जाग जाए तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो कहते हैं ना कि जब बड़ी बीमारी आने के बाद में जाग गई तो भी क्या मतलब। आपकी जिंदगी के अंदर कोई बड़ी बीमारी आ गई और फिर आपने अगर सतर्कता कर दी, तो भी आप फिर उस बीमारी से मुक्त होना बहुत मुश्किल है दोस्तों। इसीलिए मैं एक ही कहता हूं कि अभी से अपनी जिंदगी के अंदर कुछ सार्थकता कीजिए, अभी से जागिए अपनी बीमारी के प्रति, अभी से अपने शरीर के ऊपर ध्यान दीजिए, और कैसे भी करके अपने शरीर को स्वस्थ बनाने की कोशिश कीजिए।
शरीर को स्वस्थ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। शरीर को इस बीमारियों से बचा कर रखना कोई बड़ी बात नहीं है। एक छोटी सी 2 से 10 बातों को अगर आप ध्यान रखें, जैसे कि कुछ बुरी आदतें हैं या कुछ बुरी चीजों को छोड़िए और अच्छी चीजों को अपनाइए या कुछ अच्छी आदतों को अपनाइए, ऑटोमेटिक आपका शरीर स्वस्थ बन जाएगा। खाने पाने के ऊपर कुछ ध्यान दीजिए तो आपका शरीर स्वस्थ बन जाएगा। इन छोटी छोटी बातों के ऊपर मैं और कब तो भी कल वीडियो बना के दूंगा। बस एक ही है कि कुछ जागरूक बनिए इस बीमारी से। आप मतलब ये मत सोचिए कि बाजू वाले को बीमार है या बाजू वाले को हार्ट अटैक है। जो कल हार्ट अटैक उसको आया, कल आपको भी आ सकता है अगर आपने शरीर का ध्यान नहीं रखा है। वो बाजू वाले को या वो पड़ोसी को, वो सगन जी को या उनको भाई को वो शुगर ज्यादा बढ़ गई थी, इसीलिए उनका पैर कट हो करना पड़ा या उसका हाथ का ऑपरेशन करना पड़ा। कल उनका ऑपरेशन हुआ, आने वाले कल में आपका भी हो सकता है। आने वाले समय के अंदर आपको भी दिमाग की बीमारी से ग्रसित होना पड़ सकता है। आने वाले समय के अंदर आपको भी बड़ी बड़ी पेट की बीमारियों से ग्रसित होना पड़ सकता है। तो इसीलिए अभी से जागिए, अभी से जागिए और कुछ कीजिए। हर रोज सुबह कुछ एक्सरसाइज, योगासन ना कुछ सीखिए, प्राणायाम कीजिए जो आपको शरीर में स्वस्थ बनाएंगे। प्राणायाम अगर आप हर रोज 10 मिनट भी कर लेते हैं, 15 मिनट भी अगर प्राणायाम कर लेते हैं तो आपको जिंदगी के अंदर कोई बीमारी आपको नहीं आएगी। मगर आप प्राणायाम करें किधर से? आपका मतलब टाइम टेबल इस इंसान का बिगड़ गया, न सोने का टाइम, न उठने का टाइम, न खाने का टाइम, न पीने का टाइम। बस इंसान का पूरा शेड्यूल से एकदम मिस हो गया करके। तो देखिए दोस्तों, जागरूक बनिए अपनी जिंदगी के अंदर और कैसे करके आपका शरीर स्वस्थ बने, इस शरीर को स्वस्थ बनाइए। नहीं तो जब बहुत देर हो जाएगी और देर से जागने के बाद में फिर हाथ में कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो मेरा कहने का मतलब एक ही है, मैं एक ही चाहता हूं कि मेरा जितने भी दोस्त है या मेरे जितने भी व्यूज है या जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि वो किसी बीमारी से मरे। मैं नहीं चाहता कि वो किसी बीमारी से मतलब ग्रसित होकर अपनी जिंदगी, अपने परिवार, अपना धंधा, अपना जीवन बर्बाद करे दोस्तों। और आज की बीमारी ऐसी आ गई है इंसान के शरीर के अंदर, आजू बाजू में इतनी बीमारियां घर बनाए बैठी है कि वो इंसान को पूरी खा जाती है या इंसान के जीवन को खा जाता है, मालूम ही नहीं पड़ता है। जब आप दिखने में अच्छे दिखते हैं, आपने देखो कभी भी दीमक देखा है? दीमक की मतलब एक जो बड़े दरवाजे या बड़े झाड़ को जब लग जाता है ना तो मालूम ही नहीं पड़ता है। मगर वो दीमक धीरे 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 उस मतलब उस दरवाजे को खोखला कर देता है और एक दिन किसी थोड़े से धक्के के कारण बड़ा दरवाजा वो गिर जाता है। तब हम सोचते हैं कि ये दरवाजा कैसे गिरा, ये दरवाजा कैसे गिरा? जब मालूम पड़ा कि उसके दीमक लग गया था 6 महीने पहले, तो उस दीमक ने उसको खा लिया, इतना बड़ा दरवाजा था। तो इसी तरह अगर आपकी जिंदगी के अंदर अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो कोई ऐसी बीमारी आएगी और आप हष्ट-पुष्ट जो अपने आप को महसूस कर रहे थे, आप जब अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे थे, मगर 6 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर आपका शरीर को पूरा आपको नोच के खा जाएगी। तो आपके शरीर के अंदर बड़ी बीमारी आने से पहले ही उसका सामना कीजिए। देखिए दोस्तों, लोहा कितना मजबूत होता है, लोहा कितना मजबूत होता है। उसको मतलब मोड़ना या उसको तोड़ना या उसको नष्ट करना आपकी बात नहीं है, मगर उसको थोड़ा अगर जंग लग जाए, उसको थोड़ा जंग लग जाए तो वो जंग पूरा उस लोहे को खा जाती है और लोहे का पूरी पूरी हो जाता है। इसी तरह अगर इंसान की जिंदगी के अंदर कोई बीमारी आ जाए ना तो वो बीमारी इंसान के शरीर को खा जाती है। खाली इंसान को ही खाती नहीं, उसके परिवार को भी खा जाती है, उसके धंधे को, उनके बिजनेस को, उनके जॉब को, उनको पूरी जिंदगी भर की जो कमाई हुई जो पूंजी होती है, जिन्होंने 50 साल 60 साल 30 साल की उम्र तक मेहनत करके जो पूंजी कमाई हुई थी, वो पूंजी पूरी खा जाती है वो बीमारियां। डॉक्टर के बिल 10 लाख 15 लाख 20 लाख 50 लाख तक बन जाते हैं। एक एक इंजेक्शन 50-50 हजार का लोग डॉक्टर लगाते हैं। एक एक दिन का बिल डॉक्टर 2-2 लाख 5-5 लाख का बिल बना देते हैं। तो देखो दोस्तों, मैं ना चाहता हूँ कि वो घटना आपकी जिंदगी के अंदर बने। मैं ना चाहता हूँ कि आप अपनी जिंदगी के हॉस्पिटल के अंदर अंतिम समय में या अपनी जिंदगी में कभी डॉक्टर के पास में आपको जाना पड़े। तो डॉक्टर के पास में जाने से आप बचना चाहते हैं, आप हॉस्पिटल में जाने से बचना चाहते हैं, अगर इन बीमारियों से बचना चाहते हैं तो हर रोज कुछ कीजिए, कुछ योगासन कीजिए, कुछ एक्सरसाइज कीजिए, ऐसे योगा से जुड़कर कुछ ना कुछ कीजिए। आप अगर आप 10 मिनट भी प्राणायाम करेंगे तो आपकी जिंदगी के अंदर मैं दावे के साथ आपको कहता हूं कि आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। आपको कभी बीमारी के लिए कभी आपको 5 रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हर हमेशा खुश और बढ़िया रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, जागिए, कब तक सोते रहेंगे आप? 8 बज के कोई बोलते 20-20 साल से सोच ही रहे कि हम योगा चालू कर रहे हैं करके। योगा चालू करेंगे, एक्सरसाइज चालू करेंगे, कल करेंगे, कल करते 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 पूरी जिंदगी चली जाती है और एक दिन बीमारी उसका आके गला दबा लेती है। तो देखिए दोस्तों, बड़ी बीमारी या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में आने से पहले जागिए। आप जागिए और कुछ आज से चालू कीजिए, कल से चालू कीजिए, अभी से चालू कीजिए।
तो आप चालू करेंगे तो आपका जीवन स्वस्थ और बढ़िया बनेगा। मैं बस यही चाहता हूं कि आप स्वस्थ और बढ़िया रहे। और इस जिंदगी एक ये सफर है दोस्तों। देखिए सफर के अंदर अगर आप एक दिन भी मिस्टेक करते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है। इसी तरह ये स्वास्थ्य भी सफर है, इसके अंदर अगर आप बराबर ध्यान नहीं रखेंगे तो जो पहले किया था वो सब मिट्टी में मिल जाएगा और आपको एक्सीडेंट हो सकता है। इसी तरह अपनी जिंदगी को एक्सीडेंट से, इन प्रॉब्लम से अगर बचाना चाहते हैं तो हर रोज कुछ न कुछ कीजिए, कुछ सही काम कीजिए और कुछ नया अपनाइए अपनी जिंदगी के अंदर, नया अपनाइए और कुछ सोचिए कि मेरी जिंदगी के अंदर तो कोई बीमारी नहीं आ रही है, मेरे परिवार के अंदर तो कोई बीमारी नहीं आ रही है, मेरे घर के अंदर तो बीमारी नहीं आ रही है। इन बातों के ऊपर आप सोचिए, ऐसे प्रश्न अपने आप से पूछिए कि मेरे परिवार, मेरे बच्चे तो स्वस्थ है, मेरा परिवार तो स्वस्थ है, या मेरे गली के लोग तो स्वस्थ है करके। हाँ, इन बातों का आप ऊपर सोचिए और सोचकर उनके निवारण करने की कोशिश कीजिए। और उनका निवारण एक ही है कि हर रोज सुबह कुछ न कुछ वॉकिंग कीजिए, योगासन कीजिए, कुछ प्राणायाम कीजिए और सीखिए आप, और उनको सही तरीके से सीखिए, खाली करने से नहीं, सही तरीके से उनको सीखिए तो आप अपनी जिंदगी के अंदर बढ़िया और स्वस्थ बने रहेंगे। दोस्तों मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। और आपकी भी जवाबदारी बनती है कि आगे 2-4 लोगों को ये शेयर कीजिए, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर मेरे वीडियो को देखिए। और ऐसे में बहुत से वीडियो, अच्छे वीडियो मैं बनाकर आपको प्रस्तुत करता रहूंगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपने परिवार का और अपने बच्चों का और अपने जीवन का ख्याल रखिए और स्वस्थ बने रहना।